ये चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। ओ, आ गए आप लोग। तो चलो दोस्तों, जब आप आ ही गए हो तो आप सोच रहे हो ये धनिया हाथ में लिए हुए मैं क्या कर रहा हूँ, ये धनिया की कोई आज नई रेसिपी आई क्या जो धनिया की सब्जी बना के दिखाऊँ। नहीं दोस्तों, आज मैं धनिया की सब्जी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन धनिया को बचाने का तरीका आपको दिखाऊंगा। कि धनिया एक तो आज की बढ़ती हुई महंगाई में देखो, धनिया एक ऐसी वो है कि ये हर किसी खाने का स्वाद जो भी हो ना, जायका का काम करता है। मतलब चार चांद लगा देता है खाने में, है ना। और ऊपर से आप धनिया लाओ मार्केट से, कल आप धनिया लाए, आज धनिया फ्रिज में रखा हो, उसमें पानी लग गया खराब। ऐसी तो आज मैं धनिया को बचाने का एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ आपके पास दोस्तों, कि आप एक बार ये चीज जरूर करना और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ ये नुस्खा कैसा लगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरे इस ट्रिक से अगर मेरी इस ट्रिक को अगर यूज करते हो तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि 15 दिन तक आपका धनिया हरा का हरा रहेगा, ना ही सड़ेगा, ना ही गलेगा, ना ही पीला पड़ेगा। ये मेरा वादा है। चले देखते हैं क्या वो ट्रिक। दोस्तों ये है धनिया की गड्डी, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों मैंने इसको ना धुल के रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको दो तरीके से दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं इसको काटूंगा। तो आप धुलने के बाद क्या करना, आपने ऐसे ही साबुत इसको धुल सकते हैं, और धुलने के बाद इतना करना आपने, इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सुखा देना है आपने, ठीक है। एक ट्रिक तो ये है कि ऐसे ही सुखा के और इसको चॉप करके रखो, ठीक है। या एक दूसरी ट्रिक में है कि वैसे तो मैंने इसको धुला हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि कटिंग में एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे वॉश है, ठीक है। कटिंग करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि धनिया को कट करते हुए दोस्तों सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, और हाथों की उंगलियां होती हैं, उनमें दर्द हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो धनिया की वो आपने इसको इस तरीके से पकड़ के, और धनिया जो है ना बहुत बारीक से काटो आप, तो बहुत मजा आता है काटने में, और खाने में इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया की हमारी कटिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है दोस्तों। अब धनिया मेरा कट चुका है। धनिया अब आप देखो, इस धनिया में बिल्कुल भी कहीं पानी नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको रैप करके एक बाउल में डाल के इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। और या तो अगर आपने पहले नहीं धुला है, अगर आपको धुलने की भी, अब यार आपने बोला यार मैंने काट दिया लेकिन धुला नहीं है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने बाय द वे आपने, वैसे मैंने इसको धुल रखा है, वॉश कर रखा है, लेकिन मैं एक वीडियो के लिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं धुला है तो धनिया को बचाने के एक और तरीका भी है कि या तो आप पहले धुल लो, या तो आप काटने के बाद भी धुल सकते हो। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने बाउल लेना है पानी का, और इस धनिया को आपने इधर डाल देना, ठीक है। आप हो सके तो आप इसको आइस वाटर से भी कर सकते हैं, आइस भी डाल सकते हैं, उससे धनिया की जो है ना कलर रिटेन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपने ये तरीका भी है, क्यों, इसमें आप जो भी मिट्टी होगी ना नीचे बैठ जाएगी, आपका धनिया ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको एक ऐसा कपड़ा ले लेना है आपने, ठीक है। और अब आपने हाथों से या स्टीनर से इस धनिया को ऐसे कवर कर लेना है, ठीक है। हल्का सा इसको निचोड़ना है आप हाथ से, उसके बाद आपने इस कपड़े में रख लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका है, अब आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे सुखा सकते हैं, अखबार लगा के, या कोई सा भी पेपर रोल होगा आपके पास। अगर आपके पास टाइम तब भी कम है तो आपने क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दो इसको, ठीक है। और ऐसे इसको जो पानी होगा ना, इसको निचोड़ लो आप हल्का सा, पानी होगा ना धनिया में वो सारा आपका निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं निकालना कि आपका धनिया के अंदर का जो नेचुरल जो होता है ना वो भी आपको निकलना है। बस इस तरीके से दोस्तों ये धनिया आपका बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, धनिया का पानी सूख जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका धनिया एकदम फ्रेश एंड फ्रेश। अब आप इसको थोड़ी सी हवा लगने दो, और हवा लगने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में कैसे रखना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। धनिया को आपने स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है, तो किसी भी आप बाउल में या बर्तन में रख सकते हैं। और अब आपने, या आप इस पर ढक्कन लगा सकते हैं, ढक्कन नहीं तो आप क्लिंग रैप कर सकते हैं, रैप भी नहीं है तो आप पॉलिथीन लगा सकते हैं और इसको बचा सकते हैं।
अब इस तरीके से क्लिंग रैप कर सकते हैं, या तो आप प्लास्टिक की कोई सी भी पॉलिथीन हो वो रखना है आपने इसको, या सिल्वर फॉइल वगैरह कुछ भी लगा सकते। मतलब इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, पानी से बचाना है आपको। अब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ये 15 दिन तक खराब नहीं होगा, गारंटेड है। मैंने काटने के बाद धुला है दोस्तों, ये भी देख सकते हैं, ये भी सूख गया है। अब इसमें भी कहीं पानी नहीं है, कहीं भी इसमें पानी नहीं है, ठीक, पानी इसका सूख चुका है। अब इसको भी आपने क्या करना है दोस्तों, स्टोर करना है। वैसे ही है तरीका, या तो आप इस तरीके से एक किसी भी बाउल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें आप ये पेपर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। पेपर लगाने के बाद आपने जो धनिया है ना उसमें डाल दो, ठीक। ये बहुत जबरदस्त है का दोस्तों, 15 दिन 20 दिन तक आपका धनिया हरा का हरा रहेगा और कलर एकदम फेल नहीं होगा। जैसे धनिया आप मार्केट से लाए हो वैसे ही फ्रेश रहेगा दोस्तों, 15 दिन तक गारंटी है इस बात की। आप चाहे तो आजमा के देख लेना। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप जैसे मार्केट से लाए हो तुरंत उसी टाइम काटो, और कम से कम 15 दिन तक के लिए, क्योंकि धनिया काटते हुए बहुत दिक्कत होगी, एक दिन दिक्कत होगी। और आपको जब चाहे सब्जी बनानी हो, दाल बनानी हो, चिकन मटन कुछ बनाए, थोड़ा सा लिया डाल दिया और फ्रेश रहेगा। अब इसको भी आपने फिर से क्लीन कर लेना है, ठीक है। और अब आप इसको भी रख लेना है दोस्तों फ्रिज में, ठीक है। अब धनिया आपका एकदम फ्रेश का फ्रेश रहेगा, कभी भी आप डालो ऐसा लगेगा बस अभी आप खेत से लाए हो जैसे, ठीक है दोस्तों।